स्टूडेंट आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का जो कि इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रो सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों को आपके दोस्तों के पास ये लिंक चला जाए, वीडियो चला जाए, ताकि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आप लोगों के दोस्तों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। और चलते हैं बिना बकवास किए हम लोग अपना काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस देखिए जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताया जाएगा, अगर आप ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको क्वेश्चन बताया जाएगा प्लीज अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है तो आप ये जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्विंग कराया जा रहा है, ए टू जेड जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी इंग्लिश बुक से ही निकाला गया है। अगर आप कहानी पढ़े होंगे, ऐसे पढ़े होंगे, प्रोसेसर पढ़े होंगे, यानी कुछ भी पढ़े होंगे तो उसमें से आपको ही अगर पढ़े होंगे तो इसमें से अगर मैं 50 क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ तो आपको टारगेट होना चाहिए कि 45 क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए, ये आपका मकसद होना चाहिए। तो चलते हैं देखते हैं कि आप लोग को 45 क्वेश्चन 50 में 50 मारते हैं या 50 में 45 मारते हैं, देखते हैं किसका ज्यादा लगता है। और हाँ, सबसे ज्यादा देखेंगे कि किसका सबसे ज्यादा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि किसका सबसे ज्यादा आंसर सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट, चीटिंग नहीं करना, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टूडेंट क्वेश्चन जो है आपका, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। ठीक है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। आप लोग देखकर डायरेक्ट बोल दिएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, क्योंकि 2 सेकेंड आपके आंसर देने के लिए, टाइप करने के लिए बहुत समय है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, स्टूडेंट सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। कह रहा है कि साधारण जीवन उच्च विचार जो है किस पर आधारित है, तो इंडियन सिविलाइजेशन पर आधारित है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, डायरेक्ट आप लोगों के सामने ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट में ईरानियन है सर, ईरानी सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बोलूंगा ताकि आपके माइंड में जो है कंफर्म आप रहे, ना कि कंफ्यूजन में रहे। ठीक है, तो मैं सिर्फ ओनली फॉर आंसर बताऊंगा। आपको 2 सेकंड का टाइम देंगे कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आप अपना आंसर खोजें, अगर नहीं है तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन हमारा सेकंड है स्टूडेंट, फेराहोज बेयर रूल्स ऑफ एंशिएंट। फेराहोज बेयर रूल्स ऑफ एंशिएंट, या इसको रूलर ऑफ एंशिएंट बोल सकते हैं। तो ये है इजिप्ट, ये है स्टूडेंट इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट, दिस इज इजिप्ट ऑफ फेराओज रूलर्स। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन हमारा थर्ड हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारा ए थर्ड। चलिए क्वेश्चन हम लोग थर्ड देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में है आपका स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसको जरा हल्का स्क्रॉल नीचे कर देते हैं और देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए स्टूडेंट, आपको दिया गया है डॉट 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 बेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट। इन क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया है कि डॉट 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 बेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट। आपको डायरेक्ट आंसर जैसे में जस्ट इसके पहले वाला सेकंड वाला क्वेश्चन जो है बोला गया था फेराहोज, है ना, रूल्स ऑफ इजिप्ट, कहाँ के था, इजिप्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा फेराहोज बेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, गिवॉन इज एसोसिएटेड विथ, गिवॉन इज एसोसिएटेड विथ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, जल्दी जल्दी इसका आंसर है स्टूडेंट, आपको जल्दी बताइए हमें। ऑप्शन नंबर ए इसका 100% राइट है स्टूडेंट, ए इसका 100% राइट है, इसका इटली। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर 5 में सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ ए डेवलपमेंट ऑफ ए डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे ए में पीपल, बी में एनिमल, सी में बर्ड, डी में नॉन एंड लिविंग थिंग्स। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 100% राइट है, पीपल। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपल। ठीक है, ये आपका एक तरफ से मॉडल सेट चल रहा है स्टूडेंट, और जल्दी ज्यादा से ज्यादा आप सोचिए कि जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, ताकि आप लोग को लगे कि हम एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक है, हम लोग एग्जामिनेशन के लिए क्या हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, ताकि आप लोगों को लगे। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज डॉट डॉट डॉट, फर्स्ट में दिस हैव मेड अस प्राइड, बी में दिस वुड हैव मेड अस लेजी, सी में दिस वुड हैव मेड अस इग्नोरेंट, ठीक है, और डी में है दिस वुड हैव मेड अस स्मार्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी 100% राइट है स्टूडेंट, बी 100%, दिस वुड हैव मेड अस लेजी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़े होंगे, इंडियन ग्लोरी इज डेटेड, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया गया होगा, इंडियन ग्लोरी इज डेटेड कौन सा जल्दी जल्दी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 100% राइट है, हिमोवेल, अड़ी बोलते हैं इसको, मोबाइल में होता है अड़ी, ठीक है। चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर अब 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 8 देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, डॉट 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 इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू, है डॉट 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 इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन और बापू। तो बताइए इसका आंसर जो है, आप जानते हो बचपन में पढ़े होंगे कि बापू नोट पर किसका चेहरा लगा हुआ रहता है, तो बापू का लगा हुआ रहता है ना, नोट पर किसका चेहरा लगा हुआ रहता है, तो बापू का ही। बचपन से लोग कहते हैं कि राष्ट्रपिता के ऊपर जाया रहता है, बापू किसको बोलते हैं, तो महात्मा गांधी को। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में आपको बोला गया कि डॉट 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 बाज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन, ठीक है। ए में बोल दिया गया जवाहरलाल नेहरू, बी में सरदार पटेल, सी में एस.सी. बोस, डी में महात्मा गांधी। तो इसका आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी 100% राइट है, महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर एंड ए पॉलिटिशियन, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 जो देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है माय एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यहाँ पे छिप गया, इसको मैं डिस्टर्बिंग कर देता है, जरा इसको नीचे करना है, स्क्रॉलिंग में नीचे करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या कि माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वाज रिटन बाय, बताइए कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किन्होंने लिखा था, तो ए में बोल दिया गया मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी में जी.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जी.एल. मतलब वही, सी से सरदार पटेल, डी में महात्मा गांधी। तो इसका आंसर जो है महात्मा गांधी होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया कि द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द नेम ऑफ द मैन ऑफ। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए में ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए में बोला गया ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में ब्रिटेन, बी में जर्मनी, सी में स्पेन और डी में ग्रीस एंड रोम। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द नेम ऑफ मैन ऑफ क्या, ग्रीस एंड रोम इसका, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 12 में, द माइंड इज ए रेस्टलेस डॉट डॉट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। ऑप्शन नंबर ए में डॉग, बी में बर्ड, सी में मंकी, सी में कॉ और डी में कॉव। तो बताइए जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन, इसका आंसर है जो स्टूडेंट बर्ड 100% राइट, ऑप्शन नंबर बी, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, बी का द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मतलब मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो चंचल होता है, ठीक है, उसको जितना मिलता हुआ उतना चाहता है। आज मुझे बाइक मिला तो कल हम सोचेंगे कि 4 व्हीलर में घूरे, आज हमको 4 व्हीलर मिल गया तो कल हम सोचेंगे कि हमको एरोप्लेन चाहिए, तो ऐसा होता है मन, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है स्टूडेंट पढ़ रहा हूं मैं, आई एम नॉट हेटर ऑफ द डॉट डॉट, आई इंडिकेट कर रहा महात्मा गांधी को, शॉर्ट में लिख दिया गया, आई इंडिकेट कर रहा है महात्मा गांधी को। तो बताइए कि आई एम नॉट हेटर ऑफ द कौन सा, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बेस्ट होता है, ठीक है। आई एम नॉट हेटर ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जब बुक पढ़िएगा तो ऐसे लिखा हुआ रहेगा, आई एम नॉट हेटर ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन का विरोध नहीं करता हूँ, ऐसा नफरत नहीं करता हूँ, हेटर मतलब वही नफरत करना, लेकिन यहाँ पे होगा विरोध, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 14, कहा कि द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, कहाँ है, कहा कि वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, ए में ग्रीस, बी में इटली, सी में स्पेन, डी में पोर्टुगल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है ग्रीस, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन ग्रीस, ठीक है, 100%। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ ए, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ ए। फर्स्ट में बोला ईस्टर्न फिलोसफर, ऑप्शन नंबर बी में बोला वेस्टर्न फिलोसफर, सी में नॉर्थ फिलोसफर और डी में बोला ब्रिटेन। तो इसका ऑप्शन नंबर
बी जो है स्टूडेंट, बी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है 100% राइट है। प्लेन लिविंग एंड हायर थिंकिंग इज द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर। चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 जो है स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा कि द वैल्यू ऑफ डॉट 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 आर ग्लिटरिंग इवेंट टुडे। फर्स्ट में इंडियन सिविलाइजेशन, सेकंड में रोमन सिविलाइजेशन, थर्ड सी में बोला गया ग्रीक सिविलाइजेशन और डी में बोला गया चाइनीज सिविलाइजेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर है 100% राइट है, इंडियन सिविलाइजेशन। तो उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डॉट डॉट डॉट। ए में फार्मर्स, बी में फिलोसफर, सी में साइंटिस्ट और डी में बोला गया ऋषिस। तो बताइए ऑप्शन नंबर, 2 सेकंड का टाइम है, ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड हो गया। चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी ऋषिस, इसका ऋषिस जो है सेक्रीफाइड इज द सोल ऑफ आवर ऋषिस, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 18 देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 जो है स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 18 है वो बिल्कुल इजी है, आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है समझिएगा, एक मिनट यहाँ से समझा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में करा डॉट 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 इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमेजिनेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए में स्टूडेंट गांधी जी, बी में नेहरू, सी में बोला गया पटेल और डी में बोला गया अम्बेडकर। तो बताइए कि गांधी जी होंगे कि नेहरू होंगे या पटेल या अम्बेडकर। तो आप अगर बुक पढ़े होंगे तो इसका आंसर जो है वेरी गुड है, बिल्कुल बिल्कुल सही। इसका ऑप्शन नंबर ए 100% राइट है स्टूडेंट, 100% राइट है। इसका आंसर जो है गांधी जी इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमेजिनेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है स्टूडेंट देखिए बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 19 में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दिखा देता हूं मैं कि क्वेश्चन नंबर 19 जो है स्टूडेंट बोल रहा है कि डॉट 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 व्यू द लार्ज सिटी, डॉट 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 व्यू द लार्ज सिटीज एज एन स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंस। फर्स्ट में रोमन्स, बी में इटालियंस और डी में जर्मन्स और डी में जो है आवर एंसेस्टर। तो इसका 100% राइट ऑप्शन है आवर एंसेस्टर व्यू द लार्ज सिटीज एज स्नेयर्स एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंस, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 जो स्टूडेंट बोला है डॉट डॉट बेयर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज, रोमांस आवर एंसेस्टर इटालियंस डिड में जर्मन्स। तो बताइए कि कौन जो है हमारे छोटे से गांव में ही संतुष्ट रहते थे, क्या रोमन्स थे, क्या हमारे पूर्वज थे, क्या इटालियंस थे, क्या जर्मन्स थे। तो ये इसका 100% राइट ऑप्शन है आवर एंसेस्टर। हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे गांव में ही रहना ज्यादा पसंद करते थे, ठीक है, छोटे गांव में ही रहना ज्यादा पसंद करते थे। आप लोग भी जानते होंगे कि पहले के लोग जो है शहर में नहीं जाते थे, है ना, बहुत रियल बात है, पहले के लोग शहर में नहीं रहने के लिए जाते थे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। तो द इन्वेंशन ऑफ डॉट 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 प्रूफ ए मिलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। फिर से द इन्वेंशन ऑफ डॉट 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 प्रूफ ए मिलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। ए ऑप्शन नंबर ए में वेल, बी में बोला गया फायर, डी में सी में बोला गया एग्रीकल्चर एंड डी में बोला गया कारपेंट्री। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा स्टूडेंट, द इन्वेंशन ऑफ प्रूव्ड मिलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है 100% राइट है, आग यानी फायर का आविष्कार हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिएगा स्टूडेंट कहा कि डॉट 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 परफेक्ट स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, डॉट 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 परफेक्ट है ना स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी में बोला गया एम गांधी, सी में बोला गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में बोला गया स्टूडेंट इंदिरा गांधी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है स्टूडेंट बिल्कुल सही, एम गांधी, महात्मा गांधी ही होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी होगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ है। देखिए कह रहा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ एज द, किसके, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है किसका शपथ ले रहे थे। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट, नो कंफ्यूजन नो डाउट, डायरेक्ट आंसर प्रेसिडेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो और प्रेसिडेंट के पद के लिए उन्होंने शपथ लिया था, ले रहे थे, ठीक है। चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 24 का स्वागत करते हैं। 24 जो है स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा,
24 में बोल रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच। कह रहा है कि वो उन्होंने अपना जो स्पीच था उन्होंने कब प्रकाशित किया था, 1967 ईस्वी में, 1967 स्टूडेंट, 1967 में आई हैव ए ड्रीम, सॉरी भारत इज माय होम। तो भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, जो कि 1967 में पब्लिश इन्होंने किया था। कब? जब एक राष्ट्रपति के पद पर शपथ ग्रहण कर रहे थे, उसी समय इन्होंने ये लेक्चर जो है, भाषण जो है इन्होंने दिया था, ठीक है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 25 देता है। क्वेश्चन नंबर 25 में स्टूडेंट बोल रहा है क्या कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न ऑन, बताइए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, 1969 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में या 1896 ईस्वी में। तो इसका 100% ऑप्शन नंबर बी जो है 1897 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, तो 1897 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 26 है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 26, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के प्रेसिडेंट का बने थे। तो इसका ऑप्शन जो है स्टूडेंट लिखना भूल गए, इसका आंसर है 1967। 1967 में आप इसको नोट कर लीजिएगा। 1967 में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन और भारत के राष्ट्रपति बने थे। 1916 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है स्टूडेंट डॉट डॉट वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन था, है। तो यहाँ ऑप्शन ए में डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल थे, रोल मॉडल, ठीक है, रोल मॉडल याद रखिएगा। रोल मॉडल के डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन थे, तो डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 में बोला स्टूडेंट भारत इज माय होम इज रिटन बाय, बिल्कुल इतना इजी क्वेश्चन आप नहीं बनाएंगे, बताइए इतना इजी क्वेश्चन आपको मैं गारंटी देता हूँ 45 सही होना चाहिए, नहीं तो आप इसका मतलब है कि एग्जाम की तैयारी आप नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी 100% राइट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत इज माय होम के राइटर है, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में बताइए स्टूडेंट, कमेंट जल्दी कि डॉट डॉट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, बताइए कि राष्ट्रीय बिल्डिंग के लिए कौन सा सबसे मुख्य हथियार है। पहला में एजुकेशन, दूसरा में ट्रेड, तीसरा में फॉरेन हेल्प मतलब विदेशी मदद, और चौथा में है एग्रीकल्चर। चौथा में देखिए एग्रीकल्चर दिया हुआ है, तो बताइए कि कौन सा है इसका ऑप्शन नंबर जो है स्टूडेंट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो 100% राइट है। एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। शिक्षा जो है वो राष्ट्रीय बिल्डिंग के प्राइम इंस्ट्रूमेंट, मुख्य हथियार मान सकते हैं, मुख्य हथियार है, ठीक है। चलिए जैसे बोला जाता है एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन, है ना, ठीक उसी प्रकार है यहाँ पे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ, कहाँ के लोगों को मतलब अच्छा फील करवाते थे। ऑप्शन नंबर ए में इंडिया, बी में पाकिस्तान, डी में बांग्लादेश और डी में ब्रिटेन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है स्टूडेंट 100% राइट होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए 100% राइट, ऑप्शन नंबर ए इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन feels greatly obliged to the people of India, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आप बताइए, कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 ईस्वी में यह स्पीच दिया था, वो आफ्टर टेकिंग द ओथ मतलब किसके शपथ लेने के बाद यह दिया था। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी जो 100% राइट है स्टूडेंट, 100% राइट है ऑप्शन नंबर बी, जो भारत के प्रेसिडेंट के पद पर जब वो प्रेसिडेंट बन रहे थे तब उन्होंने उसी समय शपथ लिया था। उसके बाद जस्ट 1967 ईस्वी में ही उन्होंने यह स्पीच दिया था, कौन सा, तो भारत इज माय होम। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि सेड द भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय सॉरी यहाँ पे बोल रहा है सेड द भारत इज माय होम एंड इट्स
पीपुल आर माई फैमिली, यहाँ पे माई होगा स्टूडेंट, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे माई होगा, ठीक है, माई फैमिली। सेठ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। बताइए यह किन्होंने कहा था कि यहाँ भारत के जो लोग हैं वह मेरा क्या है, परिवार है। तो फर्स्ट में डॉक्टर जाकिर हुसैन, बिल्कुल आंसर सही है स्टूडेंट, ठीक है, नो डाउट, नो सवाल, ठीक है। डाउट नहीं रहेगा तो सवाल आपके माइंड में नहीं रहेगा, इसीलिए डेली आप इस वीडियो को देखिए। आपका ये मैं गारंटी लेता हूँ कि इससे ज़्यादा प्रोज से ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, दम बिल्कुल। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, ऑप्शन नंबर ए में पॉलिटिशियन, बी में लीडर। बताइए आपके कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 100% राइट है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए, मतलब पॉलिटिशियन। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट पॉलिटिशियन, ठीक है। चलिए हमारा 30 नंबर 32 34 34 34 34, चलिए 34 में जो आपका स्टूडेंट दिया गया क्वेश्चन वो है आपका क्या, देखिए बोला कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका डायरेक्ट एक पैराग्राफ निकाल कर दे दिया गया, देखिए पैराग्राफ एक बुक में से ही निकाल कर दे दिया गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका ऑप्शन नंबर ए 100% राइट है स्टूडेंट, ठीक है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप बताइए कि इंडियन बिकम ए रिपब्लिक ऑन, बताइए कि रिपब्लिक डे कब बनाया जाता है, रिपब्लिक कब हुआ था, इंडियन बिकम ए रिपब्लिक कौन, बताइए। तो इसका कोई भी भूल सकता नहीं है स्टूडेंट की 26 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था कौन, इंडिया जो रिपब्लिक डे, ठीक है। चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर अब 36 देख लेते हैं। तो 36, चलिए तो 36 हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान्ड टू मीट वाज, कह रहा है कि सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका किससे मिलने के लिए गए थे, सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन। तो फर्स्ट में ये ऑप्शन इसका दिया हुआ है द वेलफेयर मिनिस्टर, वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए प्लान बनाए थे, ठीक है। कौन भाई, तो नानू काका, जो कि ये पिंच ऑफ स्नैप की एक कहानी है, पिंच ऑफ स्नैप का एक कहानी है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर अब 13 देख लेते हैं, 37 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 बताइए, आप लोग क्या नहीं जानते इसका आंसर, आप लोग बिल्कुल जानते हैं स्टूडेंट, कह रहा है कि ओपन हिज स्नैप बॉक्स एंड had a pinch of it, फिर से opened his snap box and had a pinch of it। फर्स्ट में दीपू काका, नानू काका, मोहित काका या टानू काका। इसका ऑप्शन नंबर, इसमें देखिए ये सब आपको ऑप्शन से सिलेक्ट हो रहे, क्योंकि जो आप बुक में पढ़े होंगे वो आप आसानी से मान सकते हैं कि आप नानू काका, तो ये सब टानू काका, ये सब माइंड भटकने की कोई सवाल नहीं उठता, ठीक है। तो डायरेक्ट आप अटैक कर दीजिए नानू काका पर, ठीक है। कहानी जो एक बुक पढ़ने से यही फायदा होता है स्टूडेंट कि आपको याद रहता है कि हाँ ये वाला कहानी जो है मैंने पढ़ा था। इसके अलावा अगर आपको बोल दिया जाए कि नानू काका की जगह पर मोहित काका था तो क्या आप मानेंगे, तो नहीं, क्योंकि आप सवाल खड़ा कर देंगे कि हमें ने तो नानू काका पढ़ा था, बुक में भी दिया हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा, है। तो यही होता है फायदा जब आप बुक पढ़ते हैं, तो बुक को आप रीडिंग दीजिए और ऑब्जेक्टिव बेस से आप क्लियर करिए, जिससे ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव आने वाला नहीं है। 38 में है वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, कहा कि नरेटर फैमिली में कौन घूमने के लिए आया था, बताइए। राम आया था, मोहन आया था, नीकू आया था या नानू काका आया था, तो इसका भी आंसर है नानू काका, ठीक है। तो ये पिंच ऑफ स्नैप का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन जो है 39, क्वेश्चन है 39 आपको मिल जाएगा। कहा कि नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम, कहा कि नानू काका जो थे वो दिल्ली से किसको देखने के लिए आए थे, फर्स्ट में मिनिस्टर, सेकंड में डॉक्टर, थर्ड में बोला गया फ्रेंड्स और डी में गवर्नर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर तो यही है स्टूडेंट, है ना, ये ऑप्शन नंबर ए 100% राइट है, मिनिस्टर को यहाँ देखने के लिए आए थे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, 50 क्वेश्चन ऑलरेडी करेंगे। चलिए हमारा 14 जो है, नानू काका टूक आउट हिज नानू का फिर से नानू काका टूक आउट हिज चेक बुक एंड राइट ए चेक फॉर, कहा कि नानू काका टूक आउट हिज चेक बुक एंड राइट ए चेक फॉर, मतलब नानू काका ने एक चेक बाहर निकाला और ऊपर क्या लिखा, मतलब कितना के लिए लिखा था। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो 100% राइट है, 1000 रुपीज के लिए उन्होंने लिखा था, 1000 रुपीज उस पर लिखा था, ठीक है। ठीक है, ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका 100% राइट है, 1000 रुपये 1000 के लिए। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ओ 40 सॉरी
41 देख लेते हैं। तो रतिराम वाज द सन ऑफ, मतलब रतिराम का बेटा कौन था? तो रतिराम का बेटा जो था वो सोहन लाल था स्टूडेंट। रतिराम का बेटा कौन था? तो सोहन लाल था, ठीक है। तो रतिराम का बेटा था सोहन लाल, ये याद रखिएगा माइंड में। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 42 जो है स्टूडेंट कह रहा है कि डॉट 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 इज ए होमरस स्टोरी। अब बताइए आप कि होमरस स्टोरी क्या है? होमरस स्टोरी मिस होता है, होमरस मिस होता है रुचि वाला, रस वाला। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिंच ऑफ ऑप्शन नंबर बी है, पिंच ऑफ स्नैप जो है ह्यूमरस स्टोरी है, ह्यूमरस स्टोरी है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 में स्टूडेंट ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, इसमें कोई पूछने वाली बात है कि ए पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा था, है ना? तो इसका ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी जल्दी, क्या होगा? जल्दी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए स्टूडेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 100% राइट है, घबराने वाली बात नहीं है, ये 100% राइट है। चलिए और आप लोग भी जानते हैं, मुझे पता है कि आप लोग भी जानते हैं। चलिए आप बताइए कि 42 में आपको डायरेक्ट मैंने आंसर या ऑब्जेक्टिव ऑप्शन उस साइड में, ठीक है। वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, बताइए कि जोधपुर कोर्ट में मिनिस्टर के लिए कौन गया था? तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर तो यही हो जाएगा मनोहर मालगोंकर, और इसके अलावा कौन पहुंचा सकते हैं। चलिए तो हम लोग 45 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक। चलिए तो 45 नंबर आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, नानू काका हैड टाइड ए हग डॉट टर्बन राउंड हिज डेड। इसका ऑप्शन नंबर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। तो आपको कहानी में बताया गया होगा कि वो रेड कलर के पगड़ी पहने हुए थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ए जो है 100% राइट है, रेड रेड, ठीक है। चलिए तो हमारा 46 नंबर जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो है, कह रहा है कि मनोहर मालगोंकर वाज द डॉट 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 ऑन प्रोबेशन एंड अंडर सेक्रेटरी, बिल्कुल सही। मनोहर मालगोंकर बाज क्या थे? तो अंडर सेक्रेटरी, बाज द अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, वो पीसी से अंडर सेक्रेटरी थे। कौन भाई? मनोहर मालगोंकर। इस कहानी में उनका वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं स्टूडेंट। 47 बिल्कुल इजी है, ध्यान दीजिएगा। 47 में बोला गया कि नानू काका बाज द डॉट 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 ऑफ मनोहर मालगोंकर मदर। अब बताइए कि नानू काका बाज द डॉट 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 ऑफ मनोहर मालगोंकर मदर्स, मतलब उनके मनोहर मालगोंकर के मदर के नानू काका क्या लगते थे? तो भाई लगते थे, क्योंकि वो इनके नानी ही से आए थे, ठीक है। चलिए तो हमारा 48 क्वेश्चन सॉल्विंग देख लेते हैं। तो 48 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट बिल्कुल इजी है, आप लोग बता दीजिएगा कि नानू काका बाज द नरेटर्स डॉट डॉट डॉट, नानू काका जो थे वो नरेटर्स के क्या थे? बताइए नानू काका जो थे नरेटर्स के क्या थे? फादर थे या मेटेरियल अंकल, या मेटेरियल अंकल का मतलब होता है मामा, सी में मदर और डी में कंजन बोल सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग भतीजा बोलते हैं, या तो है ना भगीना बोल सकते हैं। तो बताइए कि नानू काका वाज द नरेटर्स ऑफ मैटरनल अंकल, इसका ऑप्शन नंबर बी 100% राइट है। चलिए तो हम लोग 49 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 49 क्वेश्चन हम लोग देते हैं, 49 क्वेश्चन। तो 49 आपका क्वेश्चन जो है स्टूडेंट बिल्कुल डॉट 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 इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नैप, कि जो हम लोग कहानी जो अभी पढ़े ए पिंच ऑफ स्नैप, है ना, जो पढ़े हैं ए पिंच ऑफ स्नैप, इसमें जो मेन कैरेक्टर कौन सा है? नानू काका है, या बानू काका है, या राजू काका है, राजू काका, या आपको रामू काका है? तो इसका ऑप्शन नंबर देखो, कोई शूट कर रहा है, इसका ऑप्शन डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा स्टूडेंट, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप ऑप्शन देखेंगे कि हाँ यही है, ये पढ़े हैं, आप डायरेक्ट मार दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग 50 नंबर एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए तो हमारा 50 नंबर क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी है स्टूडेंट। बताइए कहा कि नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। ऑप्शन नंबर ट्रूथ्स, लाइज, स्टोरीज, डिक्टेटा। तो क्या नानू काका जो यूनिक क्वालिटी, उनमें की क्वालिटी थी क्या? झूठ बोलने की, या सच बोलने की, या स्टोरीज कहानियां की? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी 100% राइट है, वो हमेशा झूठ ही बोलते थे, ठीक है। तो चलिए हमारा आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको 51 से लेकर 100 तक, 51 से नेक्स्ट वीडियो में भी आपको 50 क्वेश्चन करवाया जाएगा इंग्लिश का। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट, एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।
बहुत मेहनत करना पड़ता है स्टूडेंट, आप लोग के लिए टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो का लिंक, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक जो है नेक्स्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव का इसके बाद वाले पार्ट का, वो इसके नीचे जो है नीचे 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 देखिए बगल में नीचे दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो कमेंट सेक्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको ऑलरेडी लिंक दिया हुआ रहेगा। तो चलते हैं, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर माय वीडियो वॉचिंग, बाय बाय।